मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 10th को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास। इसमें हमने आपको कल पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के प्रकार पढ़ाए थे, उसमें से 2 छूट गए थे, वो आज हम पढ़ा रहे हैं। एराइड सॉइल यानी कि शुष्क मिट्टी। एराइड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एराइड सॉइल का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड और ब्राउन होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। इसकी बनावट जो होती है वो बालू की तरह होती है और इसका जो मतलब देखने में प्राकृतिक अगर देखेंगे तो ये बहुत ही खारी मिट्टी की तरह होती है। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. कुछ एरिया है आपने देखा है कि वहाँ पे इवापोरेट पानी ज़्यादा होता है, तो उस तरफ का जो एरिया होता है वहाँ की जो मिट्टी होती वो होती है आपकी खारी और सूखी। जैसे आप देखिएगा कि समुद्र के किनारे की मिट्टी जो क्या होती है वो खारी होती है और सूखी होती है, वो मिट्टी वो बालुई मिट्टी कहलाती है। Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. अब क्या होता है, ऐसे एरिया में, ऐसे क्लाइमेट में जो मौसम होता है वो बहुत ही गर्म होता है और जहाँ मौसम गर्म होता है वहाँ पे इवापोरेट पानी जल्दी होता है और गर्म मौसम की वजह से वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो बहुत ही शुष्क होती है, सूखी होती है। The lower horizon of the soil are occupied by conker because of conker layer information in the bottom horizon distinct in infiltrates of water. आपने देखा होगा ऐसे एरिया में जो बालुई मिट्टी होती है वहाँ पे आप देखोगे कंकड़ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पानी के थ्रू कंकड़ भी वहाँ पे इकट्ठे होने लग जाते हैं। After proper irrigation, these soil become cultivate has been in the case of western राजस्थान। यहाँ पे क्या है, अगर प्रॉपर इरिगेशन हो सकता है यानी कि सिंचाई के अगर संसाधन होते हैं तो यहाँ पे खेती हो सकती है, वरना बालुई मिट्टी में खेती ठीक तरीके से नहीं होती है, क्योंकि पहली बात तो वो सूखी होती है और जो सूखी होने के कारण उसमें नमी नहीं होती है। और खेती करने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, नमी वाली मिट्टी चाहिए, थोड़ा उसमें पानी रहना चाहिए ताकि खेतों में आराम से जो हम पौधे लगाएं वो जिंदा रह सकें, जीवित रह सकें। और दूसरा, या तो हम सिंचाई की सुविधा हम उपलब्ध करा सके तो हमारे यहाँ पे वहाँ पे खेती हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप राजस्थान देखिए, राजस्थान की मिट्टी कैसी होती है, वो बलुई मिट्टी होती है। राजस्थान में हर जगह खेती नहीं होती, क्योंकि हर जगह इसलिए खेती नहीं होती क्योंकि हर जगह बालू वाली मिट्टी होती है, उसमें नमी नहीं होती तो खेती नहीं हो सकती है। तो खेती उसी जगह पे होती है जहाँ पे पानी की सुविधा हो, तो ऐसी जगह पे जो होती है वहाँ की मिट्टी एराइड सॉइल कहलाती है। उसके बाद हमारा है फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि जंगल की जो मिट्टी होती है, जंगली मिट्टी होती है, उसको कहते हैं। These soils are found in the hilly and mountains area with a sufficient rain, forest are available. ये जो एरिया है, जंगल का जो एरिया है, ये एरिया कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर आप देखिएगा माउंटेन एरिया, जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे जंगल पाए जाते हैं, ऊंचाई वाले एरिया पे। और यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी होती है, पानी यहाँ पे ज़्यादा रहता है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। अब क्या है, पानी जो है वो माउंटेन से ही आता है। माउंटेन में आप देखेंगे बर्फ़ रहती है, वो बर्फ़ पिघल करके पानी का रूप लेकर के धीरे धीरे हमारे जो मैदानी इलाकों में भी आती है। तो इस वजह से जितने जो जंगल हैं वो हिली एरिया, माउंटेन एरिया में अधिक पाए जाते हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कॉर्ड्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। ये वैली साइड क्या होता है, आप घाटियों की साइड देखेंगे काफ़ी पेड़ पौधे रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो मिट्टी होती है लोम मिट्टी होती है, यानी कि इसमें ह्यूमस होता है। हमने आपको बताया जिस मिट्टी में ह्यूमस रहता है तो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। आपने देखा होगा ह्यूमस वाली जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर आप देखेंगे जो मरे हुए जानवर होते हैं, प्लांट मरे हुए होते हैं, उनसे मिल करके बनती है। तो ऐसी लोम मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, इसलिए आप नदियों के पास से जो
माउंटेन के पास से पानी आता है तो वहाँ जो घाटियों से होके गुजरता है तो आप देखेंगे घाटियों के आसपास भी काफ़ी हरियाली रहती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयस दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus contents. They soil found in lower part of the valley, particularly on the river terrace and elevable fens are fertile. अब इसमें क्या है ये बताया कि जो पहाड़ है, पहाड़ पे क्या होती बर्फ़ जमी रहती है, जहाँ बर्फ़ जमी रहेगी तो वहाँ पे भी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि उस पर बर्फ़ पड़ने से वो सूखने लगते हैं। आप देखेंगे पहाड़ों पे ज़्यादातर जो माउंटेन है जहाँ पे वहाँ नुकीले पेड़ होते हैं, पत्तियां भी बहुत मोटी होती है तो ऐसी जगह पे वो पेड़ नहीं होते, लेकिन वहाँ से बहते हुए जो घाटियों में पानी पहुँचता है अपने साथ ये नदियाँ जो हैं काफ़ी फर्टाइल मिट्टी लेकर के आती है, उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती होना संभव है। आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया पे क्या होता है, सीढ़ीनुमा खेती होती है ना, यानी कि एक पर दर पर मतलब इस तरीके से सीढ़ीनुमा खेती होती है, उसमें फसलें उगाई जाती हैं और ज़्यादातर आप देखेगा वैसे उस जगह पे आपको जैसे फलों के हो गए अखरोट वगैरह जो हैं वो वहीं पे वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, वहीं पे मिलते हैं। और लेकिन ये जो मिट्टी है ऊपर से होते हुए पहाड़ों से होते हुए ये हमारे मैदानी इलाकों में आती है। उसके बाद आपका है सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोशन जो होता है कैसे होता है? सॉइल इरोशन ऐसे होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी पे आपने देखा होगा कि चारों तरफ मिट्टी है, तो इसमें अगर हम मिट्टी में क्या होता है कि एक चीज़ आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हम लोग जानवर जो हैं ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि जैसे गाय बकरी भेड़ वगैरह को आपने देखा होगा कि हम लोग चरने के लिए लेके जाते हैं। जहाँ हम चरने के लिए लेके जाते हैं उसी जगह पे अगर मिट्टी मतलब गाय भैंस उसी जगह पे बार बार चरेंगी तो क्या होगा, वहाँ से घास एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि जिस जगह पे घास नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे हटने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, जहाँ पे गाय भैंस हम चराते हैं तो हमको अलग अलग जगह पे गाय भैंसों को चराना चाहिए। एक ही जगह पे बार बार उसी जगह पे चराने से क्या हो जाता है कि हमारा सॉइल इरोशन हो जाता है। तो हमको इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए। या फिर आप देखेंगे कि द डेडिशन ऑफ द सॉइल कवर लैंड सब्सटेंस वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोशन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोशन go and generally there is balance between the two. Sometimes this balance is distributed due to human activities like deforestation. आपने ये देखा सॉइल इरोशन का एक पहले हमने बताया कि ग्रेजिंग यानी कि गाय भैंस को और भेड़ को एक ही जगह पे जो हम लोग चराते हैं तो वहाँ से क्या होता है, मिट्टी जो हमारी पूरी खाली होने लगती है, क्योंकि वहाँ आपको मालूम है जो पेड़ पौधे जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जड़ें उनकी पकड़ के रखती हैं, इसलिए मिट्टी रहती है। लेकिन अगर घास वगैरह ही नहीं रहेंगी तो धीरे धीरे मिट्टी हमारी हट जाएगी। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट करके वहाँ पे घर बनाते हैं, पेड़ों की लकड़ियाँ जंगलों से लकड़ियाँ काट करके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो जाएंगे। अगर जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा क्या होता है कि मिट्टी भी धीरे धीरे हटती जाएगी। तो हमको इन सब चीज़ों को भी बचाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेइंग सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज। अब जो बारिश जैसे पानी आता है, जैसे नदियों का पानी आप देखेंगे एक जगह से आता रहता है, तो वो क्या है उतना हिस्सा वो काटता जाता है ना। जैसे आप एक देखिएगा जैसे कुआं है, कुएं के पास अगर आप मटके में पानी भर के एक ही जगह पे रखेंगे तो उतना हिस्सा क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है। तो यानी कि वो हिस्सा जो है किसी काम का नहीं रहता है। तो इसमें ये बताया जो पानी जहाँ से आता है तो पानी की धाराओं को दूसरी तरफ भी थोड़ा मोड़ना चाहिए, जैसे ताकि चारों तरफ से वो होकर के आएगा तो वो हमारा हिस्सा जो है वो ख़राब नहीं, क्योंकि तेज़ बहाव में जो पानी आता है वो अपने साथ मिट्टी भी बहा के लेकर के चला जाता है। जैसे बाढ़ वगैरह आती तो आपने देखा बाढ़ वगैरह में बहुत ज़्यादा मिट्टी क्या है वो बहना शुरू हो जाता है, चीज़ें नुकसान हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी हमारी मिट्टी जो होती है वो ख़राब होती है। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए, आपने देखा होगा बांध लोग बना देते हैं कि जब बारिश ज़्यादा होती बाढ़ आने लगती तो बांध बनाया जाता है जिससे बारिश का पानी स्टोर किया जा सके।
इसके लिए हम लोग खेतों में भी क्या है, एक ही तरह का फसलें नहीं उगाते हैं। आपने देखा होगा साल में 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ की फसल उगाई जाती है, रबी की फसल उगाई जाती है। इससे क्या होता है कि जब आप अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं तो हमारी मिट्टी क्या होती है, वो उपजाऊ बनी रहती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी खेती को हम लोग बोड़ते हैं या सिंचाई करते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस वजह से भी आप देखेंगे किसान क्या करते हैं कि जब 6 महीने में एक खेती लगाते हैं, उस जैसे गेहूं का गेहूं का अनाज लगाया है तो उसके बाद गेहूं हटा करके दूसरी फसलें लगाते हैं ताकि वो बदलती रहे और हमारा जो ज़मीन की जो मिट्टी है वो हमारी खराब ना हो। आज आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कल हम इस चैप्टर के सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज।